पंचामृत समर्पित नहीं करा। जरा ध्यान दीजिएगा, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु को सबसे ज्यादा प्रिय है खीर, आटा सिका हुआ का जो सीरा बनता है, पंजेरी बनती है, वो भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु की प्रियता है। भगवान सत्यनारायण जी की प्रियता प्रसाद। देवी को प्रिय है चना, हलवा, सीरा, पूड़ी। सरस्वती जी को, राम जी को, दत्त को, भगवान नारायण को प्रिय है केसरिया भात। पर 33 कोटि देवी देवताओं में केवल एक भगवान देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनकी प्रियता केवल बेलपत्र और पंचामृत। आप जरा अच्छे से समझ जाना, बहुत ध्यान लगाकर सुनना। बेलपत्र और पंचामृत है तो कहा पंचामृत तो स्नान के काम आता है भगवान को। दही चढ़ाओ, पंडित जी बोलते हैं, दूध चढ़ाओ, शहद चढ़ाओ, शक्कर चढ़ाओ, दूध चढ़ाया, जल चढ़ाया, गंगा जल चढ़ाया, ये सब तो हम भगवान के स्नान में काम लेते हैं। नहीं, अगर आप शिव जी को एक कटोरी में पंचामृत बनाकर ले जाते हैं, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, ये सब मिलाकर यदि आप लेकर जाते हैं और ले जाकर भगवान शंकर के सामने समर्पित करते हैं, एक बेलपत्री अशोक सुंदरी, अभी तक आपने जो बेलपत्री चढ़ाई है अशोक सुंदरी के ऊपर, डंडी का मुख जहां से पानी बहता है उस ओर रखा जाता है। पर जब हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे पितृ भूखे हैं या हमारे पूर्वज प्यासे हैं या उनको भाग नहीं मिल रहा, इसलिए मेरा कोई काम नहीं हो रहा, इसलिए शिव राजी नहीं हो रहा है, तो ये बेलपत्री के भाग को बदल दिया जाता है। ये बेलपत्री अशोक सुंदरी की जगह पर जब चढ़ाया जाता है तो ये पत्ती का जो भाग है जहां से पानी बहता है उस ओर रखा जाता है और ये डंडी का भाग शिवलिंग की ओर रखा जाता है। और यहीं पर भगवान शंकर को जो तुम पंचामृत बनाकर लेकर गए हो वो पंचामृत चढ़ाया जाता है और वही पंचामृत थोड़ा सा शिवलिंग पर चढ़ा दिया जाता है। उसके बाद में पितृ पूर्वज जल की आस नहीं रखते, न भोजन की आस रखते हैं, क्योंकि शंकर उनको तृप्त कर देते हैं, शिव उनको पूर्ण कर देते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर सब मिलाकर कटोरी बनाकर फ्रिज में रख दो या फ्रिज के ऊपर रख दो या रसोई घर में रख दो। दूध, दही, शहद, शक्कर मिलाकर, पंचामृत मिलाकर, वही पंचामृत शंकर जी के सामने ले जाओ, वही पंचामृत सत्यनारायण भगवान के सामने ले जाओ, वही पंचामृत भगवान की पूजन में ले जाओ। जो फ्रिज में रखा है उसको खाकर देखना और जो भगवान के सामने तुमने समर्पित करा है उसको खाकर देखना, दोनों में अंतर हो जाएगा, दोनों का स्वाद बदल। हृदय में निवास कर कर उसके चित्त की बात को ध्यान कर कर नंदीश्वर को बता दूंगी और आप प्रदोष काल में जब आप भ्रमण के लिए जाएंगे तब आप उसको प्रदान कर देना। बस इतनी सी कृपा करना। ये वीणा देवी को वर दिया और वीणा देवी ने शिव को वचन दिया। प्रदोष काल कब होता है? सूर्य अस्त होने वाला है, सूर्य डूबने वाला है, उसके 45 मिनट पहले से सूर्य डूब जाता है, उसके 45 मिनट बाद तक प्रदोष काल का समय होता है। शिव जी के भ्रमण का समय क्या है? यही प्रदोष। प्रतिदिन मेरे देवाधिदेव महादेव भ्रमण पर निकलते, प्रतिदिन। प्रदोष काल के समय पर वट वृक्ष के नीचे दिया लगाया जाता है। वट वृक्ष के नीचे लौंग का मात्र भोग रख दिया जाता है। लौंग मात्र अगर
बट वृक्ष के नीचे दिया लगाकर एक लौंग का जल या लौंग भगवान बटकेश्वर महादेव के नाम से भी अगर शिव को समर्पित करी है तो ये निश्चित है कि कर्जा कितना भी भारी होगा वो कर्जा चूकेगा जरूर, और कहीं ना कहीं से लक्ष्मी की व्यवस्था देवाधिदेव महादेव करेंगे। एक पत्र आया है, इसी कर्जे को चुकने वाला एक पत्र, किसी ने अपना फोटो भी भेजा। देखिए मेरा नाम राजा राम जाधव, पाटिल गांव, औरंगपुर, शिवपुर, शाहदा, जिला नंदुरबार, महाराष्ट्र से आया हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो ऐसा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार फिर से हिलाइए दोनों हाथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराष्ट्र नंदुरबार से आया हूं। मेरा परिवार टीवी के माध्यम से कोरोना काल से कथा सुन रहा है। आपके प्रवचन दिए गए कर्ज मुक्ति का उपाय सुनने के बाद मन में इच्छा जागृत हुई और उपाय करना शुरू किया। आपके कहने से बढ़ के पेड़ के जड़ में बटकेश्वर महादेव के नाम से आपने जो बताया था वैसा की वैसा ही पूजन करना प्रारंभ कर। चावल हल्दी मिलाकर जल छोड़ना, बाबा जी की इच्छा से प्रसाद स्वरूप जैसा आपने वर्णन किया था वैसा ही कर कर वहां से जल लाकर, जिस खेती में, खेती का फोटो भी मैं लगा रहा हूं, जमीन का फोटो लगा रहा हूं, जिस खेती में एक अन्न का दाना नहीं होता था, पूरा कर्जे में डूबता चले गया था, बाबा की कृपा से बाबा ने ऐसी प्रेरणा दी कि हमने उस खेती में बटकेश्वर महादेव का पूजन करने के बाद अभी तक जो फसल लगाते थे वो फसल हटाकर हमने उसमें मिर्ची बो दी। आप बार बार कथा में कहते हो काली मिर्ची काली मिर्ची, तो हमने मिर्ची लगा दी। हमने ये थोड़ी ना कहा था कि तुम मिर्ची लगाओ दादा, हमने मिर्ची बो दी। और बाबा की कृपा देखिए, बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर गया था, इतना कर्जा था कि प्राण जाने की नौबत आ गई थी, पर बटकेश्वर महादेव की कृपा से मिर्ची लगाई और मिर्ची की जो फसल आई उसने मेरा पूरा कर्जा चुका दिया। देवाधिदेव महादेव को नमन करने आया हूं। बाबा की कृपा से खेती तो इतनी है गुरुदेव कि बाबा ने खूब दी है, पर कर्जा भी अपार था जो बाबा ने मेरा चुका दिया। मैं बाबा को नंदुरबार महाराष्ट्र से आकर यहाँ प्रणाम करने आया हूँ। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शिव है, ये शंकर, ये औघड़ी, ये दयालु। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना को। आपसे भी कहना चाहूंगा, आप जिस भाव से, जिस हृदय से, जिस चित्त से इस पावन शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो, श्रवण कर रहे हो, इस ग्राउंड में बैठकर, इस सुंदर कथा स्थल पर बैठकर लाखों की संख्या में आकर आप इस कथा को श्रवण कर रहे हो, आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक ग्रुप पर सुन रहे हो, ये विश्वास रखना, दिल से सुन रहे हो तो मेरा बाबा देता भी दिल से ही है, खाली नहीं छोड़ता, वो देता है दिल से। आप यहां से जब जाएं तब एक बार दिल से उसको नमन कर, कहीं लग जाए आपकी जिंदगी में कि अब मेरा जीवन बहुत नरक सा निकल रहा है, बहुत कष्टमय निकल रहा है, ये बेलपत्री लेना, इस बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर पीला चंदन लगा लेना। कितना लगाना है? बीच वाला जो पत्ता है उस पर पीला चंदन। जब आपको लगे कि मेरा जीवन बहुत कष्टमय है, अब ये रोग, अब ये कष्ट दूर ही नहीं हो रहा, अब ये आए दिन तकलीफ पर तकलीफ बढ़ती जा रही है, आए दिन रोग बीमारी
पैसा घर में बच नहीं रहा, बहुत कष्टमय जीवन है, इसमें लगाओ पीला चंदन बेलपत्री की बीज पत्ती पर। महाराज, और बीज पत्ती पर जब चंदन लग जाए, लगने के बाद में ये दोनों पत्ती पर लाल चंदन लगा लीजिए। इन दोनों पत्ती के बीच में जो डंडी का भाग होता है, आपको कहा था, आपको स्मरण में होगा शायद, हमने जब बेलपत्री की महत्वता बताई थी तो उस बेलपत्री की महत्वता में कहा था ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन हैं, बोला था। बीच में ये बड़ी पत्ती से लेकर जो दो पत्तियां होती हैं, इनके बीच में जो जगह बचती है, इसमें मां पार्वती के 64 योगनियां, मां पार्वती अपनी पूर्ण सिद्धि के साथ में जितनी भी देवी के स्वरूप हैं, वो माता 64 योगनियां देवी के स्वरूप में यहां पर विराजमान होती हैं। दो पत्ती के नीचे से जो डंडी होती है नीचे तक, ये पूरी डंडी में 33 कोटि देवी देवताओं विराजमान होते हैं इस पूरी डंडी के अंदर। तो ये बीच वाली पत्ती है, ये जो बीच वाली पत्ती का जो भाग होता है, इस पत्ती के भाग में शहद का प्रयोग कर कर, यहां पीला चंदन, लाल चंदन, लाल चंदन, शहद का प्रयोग कर कर, इसी तरह से पकड़कर ये बेलपत्री की जो डंडी है वो अशुक सुंदरी पर जब आप समर्पित करें तो जहां से जल बहता है उस ओर पर इस पत्ती को चढ़ाकर केवल आपके हृदय की बात कहकर देवाधिदेव महादेव से कोई भी शिव जी का मंत्र, पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या महामृत्युंजय मंत्र, जो शिव का मंत्र हो आपके पास में, उसको बोलते हुए देवाधिदेव महादेव को धीरे धीरे जल की धार चढ़ाना प्रारंभ करो। जल की धार जब पूर्ण होने लगे, उसमें थोड़ा जल बचे, तब अशोक सुंदरी पर जो तुमने बेलपत्र चढ़ाई है वहां उस जलधार को चढ़ाएं। ये प्रयोग आपको केवल सोमवार की अष्टमी पढ़ने पर ही करना है। कौन से दिन करेंगे? जम के बोलिए जरा। सोमवार की अष्टमी पढ़ने पर यह प्रयोग करें और जल चढ़ाकर बाबा से विनती कर कर उसी बेलपत्र को वापस उठाकर कहीं जलाशय में या किसी पेड़ के नीचे विसर्जन कर दें और एक लोटा जल वहां भी चढ़ा दें। बस निवेदन कर कर आ जाइए, मेरा बाबा 3 माह के अंदर हाथ जरूर पकड़ेगा और आपको दलदल से बाहर निकाल देगा। एक यही प्रयोग का एक फल आया, देखिए आप। यदि कोई पितृ, घर के पूर्वज, घर के बुजुर्ग, घर के बूढ़े, भविष्य पुराण कर रही है, अगर घर का बुजुर्ग, घर के बूढ़े, घर के पितृ जो चले गए, सपने में दिख रहा है, और कहां दिख रहा है? आप सो रहे हैं और आपके सिर के पास आपके बुजुर्ग खड़े हैं, आपके पितृ खड़े हैं, आपके घर के वृद्ध लोग खड़े हैं, ये आपको सपने में दिख रहे हैं, तो समझ लेना जरूर 15 से 20 दिन के अंदर मेरे यहां कोई खुशखबरी आने वाली है, निश्चित है कोई खुशखबरी मिलने वाली है। यह हमारे यहां भविष्य पुराण कहती है। और यदि वही पितृ, वही पूर्वज, वही घर के बूढ़े, वही बुजुर्ग हमारे पांव के पास स्वप्न में नजर आ रहे हैं कि मेरे पांव के पास बैठे हैं, समझ लेना कि घर में किसी ना किसी को एक बड़ी बीमारी जरूर घेरने वाली है, कोई रोग आने वाला। और वही पितृ, वही पूर्वज, वही पितर, वही घर के बुजुर्ग, वही बुढ़े, वही बूढ़े जो मर चुके हैं, वो तुम्हारे सपने में अचानक आए और आकर तुरंत चले जाएं, तो भी समझ लेना कि कोई कष्ट आने वाला था, पर वो ज्यादा समय टिकेगा नहीं, तुरंत चले जाएगा, ये निश्चित। फिर वर्णन किया भविष्य पुराण में, मान लो घर के बुजुर्ग, घर के पितर, मरे हुए व्यक्ति जो मर चुके हैं, वो सपने में आपको नजर आ रहे हैं और लगता है कि हमारे घर की दीवार पर बैठे हैं या पेड़ पर बैठे हैं या वृक्ष पर बैठे हैं, स्वप्न में आप उनको ऊपर बैठा हुआ देख रहे हो, तो समझ लेना कि
कहीं ना कहीं हमारे बच्चों की तरक्की का योग बन गया है। और बच्चों का या तो विवाह होगा या उसकी नौकरी लगेगी, या तो तरक्की हो रही है या विवाह होगा या नौकरी लगेगी, निश्चित है। ये भविष्य पुराण का, हमारी पुराणों में बहुत कुछ लिखा है कि आप अगर केवल पुराणों का स्मरण कर लें, केवल पुराणों को अगर पढ़ लें तो जीवन की सार्थक। हमसे कई लोग कई प्रश्न करते और हमारे लिए केवल आप कथा सुनते ऐसा नहीं है, हम भी कथा सुनते, वाचने के साथ में हम भी उस पर स्मरण करते। भक्ति का बल बढ़ाइए, उसका रस तत्व बढ़ाइए। शिव कथा कह रही, शिवलिंग का निर्माण करा, वो निर्माण करने के बाद में शंकर भगवान के शिवलिंग के निर्माण का जो आनंद था वो चंद्रदेव ने पा लिया और काया के रोग से मुक्त हो गए। काया के रोग से मुक्त। एक बात और आपसे कहेंगे, उतारिएगा। जिसके शरीर में सफेद चमड़ी पड़ने लगती है, चर्म रोग हो जाता है, या चेहरे पर आंख के पास में पूरा कालापन आ जाता है, उसको हमेशा याद रखना है, लाल चंदन का लेपन पीपल के पत्ते पर करिए। काय पर करना है? पीपल के पत्ते पर लाल चंदन का लेपन करिए। लेपन कर कर सोमवार की अष्टमी के दिन उसको लेपन कर कर वापिस निकाल कर शंकर भगवान पर उसका धीरे धीरे त्रिपुंड बनाकर लेपन करना प्रारंभ करिए। जब आप त्रिपुंड बनाकर लेपन करना प्रारंभ करें, उसके बाद उस चंदन को जो सोमवार की अष्टमी है तब निकाल कर लिया है और निकाल कर लाकर उसको डब्बी में रख लें। उस चंदन का प्रयोग चर्म रोग के स्थान पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में करना प्रारंभ करें, पानी के साथ मिलाकर। परंतु उस चंदन को केवल 6 से 7 दिन में प्रयोग करिएगा, ज्यादा नहीं। धीरे धीरे चमड़ी, परंतु उसको सोमवार की अष्टमी के दिन सिद्ध कर कर बनाना है। उसको सोमवार की अष्टमी के दिन चढ़ाना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र, जो आपको आता हो, शिव जी का जो नाम आपको याद हो उसको बोलकर चढ़ा दो। उसको लिया, फिर उसको अपने शरीर पर लगाना प्रारंभ करो। उसका फल आपको 15 दिन के अंदर धीरे 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 प्राप्त होना प्रारंभ हो। लाल चंदन का प्रयोग शिव जी के लिए अवश्य। दूसरा, जब विषम परिस्थिति आ जाए, ऐसा लग रहा है कि आपने पशुपति व्रत कर लिया, सोमवार की अष्टमी का प्रयोग कर लिया, मैंने शंकर जी की आराधना कर ली, तो भी विषम परिस्थिति चल रही है, अभी तक कोई सुधार आने को तैयार नहीं है, तब शंकर जी के मंदिर में जब बेलपत्र चढ़ाने के लिए आप जाएं, तब प्रयास करिएगा कि बेलपत्र को, अशोक सुंदरी का स्थान सबको मालूम है ना? बोलो, जम के बोलो जरा, मालूम है सबको? अशोक सुंदरी वाली जगह पर बेलपत्री को, डंडी वाली जो जगह है जहां से पानी बहकर जाता है, उधर रखना। उसी बेलपत्री को वापस उठाना है। शिव जी के शिवलिंग पर जब बेलपत्री रखो तो डंडी का भाग, आप यहां बैठे हो तो डंडी का भाग पीछे की ओर होना चाहिए। शिवलिंग जैसे ये है तो डंडी का भाग पीछे की ओर। उसको रखकर 7 लोटा जल भगवान शंकर पर समर्पित कर दीजिए, अपने भाव को रखते हो। अगर विषम परिस्थिति चल रही है, आपने पशुपति व्रत कर लिया, सोमवार के अष्टमी का कर लिया, उसके बाद भी कार्य नहीं हो रहा, अटक रहा है किसी कारणवश, कोई फाइल मोटी है, थोड़ा समय लग रहा है, तो 7 लोटा जल का प्रयोग करें। धीरे धीरे 7 लोटा जल शिव जी को बाल्टी में भरकर ले जाएं अपने घर से। 7 कलश जल शिव जी को समर्पित करना है और समर्पित करने के बाद उस बेलपत्री को वापिस अपने ही घर पर लेकर आ जाना। 11 दिन 21 दिन उसको रखो, फिर उसका विसर्जन वापिस किसी नदी, सरोवर, तालाब या वृक्ष के नीचे कर दीजिए। बाबा हाथ पकड़कर बाहर निकाल ही देगा। परिस्थिति अगर बहुत विचित्र, विषमता, बहुत विषम परिस्थिति में उस जगह पर इसका प्रयोग कर सकते। शंकर भगवान को रिझाना, बेलपत्र का प्रयोग भगवान शिव को रिझाने का जो आनंद है, शिव को जो मनाने का आनंद है, वो एक स्वरूप ही अलग है, उसका एक स्वरूप आनंद। बीमारी आ गई, कोई रोग आ गया, कोई कष्ट आ गया, एकदम मिट्टी नहीं रहा, तब कुंदकेश्वर महादेव का एक पत्र जैसे किसी ने फोटो भेजा है कि कोई बच्ची का फोटो है, वो वेंटिलेटर पर है,
ये फोटो आया है कोई वेंटिलेटर का, मोनिका सोनी जयपुर से। एक्सीडेंट हुआ था, जब से अभी तक वेंटिलेटर पर ही है। चौदह फरवरी 2020 को इनका एक्सीडेंट हुआ था, जब से आज तक वेंटिलेटर से हटी नहीं। मेरा निवेदन रहेगा, अगर बेटी में अगर प्राण है और अभी भी है तो निवेदन करूंगा, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आप इस बेटी के लिए कामना करें। और जैसा जल बताया है बेलपत्री का, जैसी डंडी वाला भाग अशोक सुंदरी की ओर, और फिर जल चढ़ाएं, उसमें से थोड़ा सा जल उठा कर लाएं। इस बेटी को अगर कुछ देते हो, नहीं देते हो तो शरीर पर लगाएं, या कोई औषधि देते हो तो उसके साथ 2 बूंद भी अगर इसके शरीर में चली गई तो ये विश्वास कहता है 3 महीने के अंदर बेटी धीरे धीरे ठीक होगी। ये विश्वास है मेरा देवाधिदेव महादेव, भरोसा और विश्वास है तो ही तो बाबा सम्मुख में है। विश्वास अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शिव के ऊपर विश्वास अगर भरोसा निश्चित दृढ़ भाव में है तो फिर वो टूटने नहीं देगा, निश्चित। 2 नाम याद रख लीजिए, एक जम के बोलो जरा, कुंदकेश्वर महादेव, और दूसरा अवधूतेश्वर महादेव। ये 2 नाम का स्मरण थोड़ा रखिएगा। मान लो अचानक आपको लग रहा है कि आज गाड़ी का एक्सीडेंट होने का योग है, या ऐसा लग रहा है कि शरीर ठीक नहीं लग रहा, छाती में दर्द हो रहा है, कहीं कोई बड़ी बीमारी ना आ जाए, जांच भी कराने जा रहे हो, आप 50 जांच कराने जाओ, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर कराना, कोई बड़ी बीमारी सामने नहीं आएगी। शिव झेल, शंकर झेल, बहुत वचन दिया है भगवान शिव ने इस नाम पर। जब कुंदुक फेंका गया माता पार्वती के पास से विदल उत्तर को मारने के लिए, वो कुंदुक शंकर जी के चरणों में जाकर गिर गया, शिव जी के चरणों। शंकर भगवान के चरण में जैसे ही जाकर गिरा तो थोड़ा सा रक्त का भाव आया, रक्त का भाव आया, देखा पार्वती जी की आंखों में जल भर गया। शिव जी कहते हैं तू क्यों चिंता करती है पार्वती, तेरा कुंदुक मेरे चरणों में आकर पड़ा है, मेरा नाम कुंदकेश्वर होगा। जो हृदय से इस कुंदकेश्वर नाम का जप करेगा या स्मरण करेगा, उसके जीवन के सारे दुख, बीमारी, रोग और उसके काल को मैं हर लूंगा और उसको आनंद प्रदान करूंगा। कुंदकेश्वर नाम का स्मरण बड़ा आनंद देता है, बड़ा महाराज। समय आया, आगे वर्णन आया, भगवान शिव ने